इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप दूसरे कंट्री में जाते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि कार आपको रेंट पे लेनी है या आपको फ्यूल का पे करना है तो वो कर सकते हो। वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे कि आप दूसरे कंट्री में जाते हो, दूसरी जगह पे जाते हो तो आपको वहाँ के करेंसी में पे करना पड़ता है। मोस्टली हम लोग जाते हैं यूरोप या फिर यूके या फिर अमेरिका या फिर साउथ ईस्ट कंट्री जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के करेंसी में हमें पे करना पड़ता है। तो हमारे पास जो भी कार्ड रहते हैं नॉर्मली वो रहता है इंडियन करेंसी में पे करें। और जब भी आप ये कार्ड्स बाहर जाके यूज़ करना चाहते हो आपको फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स एनेबल करने पड़ते हैं और उसके बाद जब भी आप पे करते हो तो आपको कुछ एडिशनल फी पे करनी पड़ती है जिसे मार्कअप फी कहते हैं, और आपको पे करना पड़ता है कुछ हायर रेट पे एक्सचेंज अमाउंट। तो आपको फॉर एग्जांपल यूरोज़ में पे करना है तो 1 यूरो का अभी का प्राइस रहेगा 90 रुपीज़। तो जब भी आप इंडियन कार्ड यूज़ करोगे तो आपको अराउंड 92 रुपीज़ पर यूरो पे करने पड़ेंगे और उसके ऊपर आपको फॉरेक्स मार्कअप फी रहती है जो कि पे करनी पड़ती है एडिशनल। तो इससे ओवरकम करने के लिए इधर फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड ले सकते हो या फिर जो कि ट्रैवल स्पेसिफिक बनाए गए कार्ड्स हैं वो ले सकते हो। जो कि फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स होते हैं उसमें आपको पहले से ही कुछ अमाउंट उस करेंसी में ऐड करके रखनी पड़ती है, या फिर जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं फॉरेक्स या ट्रैवल फ्रेंडली वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें इधर आपके प्री डिफाइन कुछ लिमिट रहेगी या फिर आपको टॉपअप करने का ऑप्शन रहेगा। तो फर्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग जो कि प्रीपेड कार्ड्स हैं। मोस्ट पॉपुलर जो भी फॉरेक्स कार्ड्स है वो है ICICI का फॉरेक्स कार्ड, फिर है आपके पास HDFC का फॉरेक्स कार्ड और उसके बाद है बुक माई फॉरेक्स का येस बैंक का फॉरेक्स कार्ड, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड। तीनों भी टाइप के जो भी कार्ड्स है उसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ कमियां हैं। तो आपके पास ICICI बैंक का अकाउंट रहेगा और आप ICICI बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड लेते हो तो आपको ईजी रहेगा। उसमें भी अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के। मैंने यूज़ किया है प्लैटिनम कार्ड जो कि आपको 0 रुपीज़ पे करके मिलता है और उसका ईयरली पेमेंट भी 0 रुपीज़ है, तो कुछ पे नहीं करना पड़ता है आपको डायरेक्टली मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको रेट जो है वो थोड़ा हायर पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ का यूरो है तो आपको 91 रुपीज़ पर यूरो पे करना पड़ेगा। उसके सिवा एडिशनल टैक्सेस भी रहते हैं जो भी आपको पे करने पड़ते हैं। और इसमें कुछ 15 या कुछ करेंसीज आप ऐड कर सकते हो डिफरेंट। और एक इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको 2 कार्ड मिलते हैं एक ही अकाउंट से लिंक। एक रहता है आपका प्राइमरी कार्ड और एक रहता है आपका बैकअप कार्ड। तो जो प्राइमरी कार्ड रहता है वो आपके चिप एनेबल्ड भी रहता है, आपके टैप भी कर सकते हो, और दूसरा जो कार्ड रहता है वो आपको कंपलसरी स्वाइप करना पड़ता है। तो इसमें प्राइमरी कार्ड आपका गुम हो जाए तो आप बैकअप कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो। ICICI बैंक के अलग अलग कंट्रीज़ में कॉन्टैक्ट सेंटर्स है, वहाँ पे कॉल करके आप बैकअप कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका प्राइमरी कार्ड गुम भी हो जाए तो आप बैकअप कार्ड यूज़ कर सकते हो। ये एक अच्छी बात हो गई। और आपका ICICI बैंक का अकाउंट रहेगा तो आप इजीली ऐप के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हो। आपका ट्रिप ख़त्म होने के बाद कुछ अमाउंट बचा है फॉरेक्स कार्ड में तो आप फिर से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। ये एक ICICI बैंक की अच्छी बात हो गई। फिर दूसरा कार्ड है HDFC बैंक का फॉरेक्स कार्ड। उसमें भी मैंने प्लैटिनम फॉरेक्स प्लस कार्ड यूज़ किया है। तो उसमें भी अराउंड कुछ 25 करेंसीज डिफरेंट आप ऐड कर सकते हो। इसमें भी समथिंग सिमिलर टू ICICI बैंक आपको थोड़ा बहुत एडिशनल पे करना पड़ता है पर फॉरेन करेंसी के करंट एक्सचेंज रेट से ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसमें कुछ टैक्सेस ऐडअप होते हैं और एवरी टाइम आप जब भी ऐड करते हो तो कुछ फीस ऐड करनी पड़ती है। इसमें भी आप पहले से बहुत सारी करेंसीज ऐड कर सकते हो और जैसे ट्रिप खत्म होती है आप रिफंड भी ले सकते हो अपने अकाउंट में। फिर थर्ड कार्ड आता है बुक माई फॉरेक्स का येस बैंक का कार्ड। तो इसमें भी अलग अलग करेंसीज ऐड कर सकते हो। HDFC और येस बैंक का आपके HDFC
बैंक का आपका अकाउंट नहीं भी होगा तो आपको एक पोर्टल मिल जाता है, वहाँ से आप फॉरेक्स जो भी है आप करेंसी वो ऐड कर सकते हो और वहीं से रिफंड भी ले सकते हो। और जो बुक माई फॉरेक्स का कार्ड है उसका ऐप आ जाता है, उसमें आपको अलग से अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐप के थ्रू ही आप उसमें करेंसीज लोड कर सकते हो या फिर रिफंड भी ले सकते हो। फिर आते हैं आपके ट्रैवल स्पेसिफिक बनाए गए कार्ड्स, जैसे कि आप नियो ग्लोबल का नाम सुन चुके होंगे, या फिर स्केपिया जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ महीने पहले, उसका भी नाम सुन चुके होंगे। तो नियो ग्लोबल और स्केपिया दोनों भी क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं। नियो ग्लोबल का टाइप दो डिफरेंट बैंक के हिसाब से है, एक SBM बैंक और दूसरा है DCB। आपको दोनों के अलग अलग एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। जब आप जनरल नियो ग्लोबल सर्च करते हो तो आपको SBM के साथ जो भी टाइप है वो वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, और आप नियो DCB करके सर्च करते हो तो आपको DCB बैंक वाला ऐप मिल जाएगा। नियो ग्लोबल का जो भी फॉरेक्स ऐप है SBM बैंक के साथ, तो उसमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों मिल जाएंगे। जबकि डेबिट कार्ड अभी RBI ने बंद कर दिया है फॉरेक्स डिफरेंट कंट्रीज़ के में जाके पेमेंट्स करने के लिए, उनका कुछ वायलेशंस हुआ था उसकी वजह से। लेकिन उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी भी चलता है दूसरे कंट्रीज़ में जाके जब भी आप यूज़ करते हो तब। और जो नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है उसका एक अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ की FD करानी है और उतने 5000 रुपीज़ का आपको लिमिट मिल जाएगा। तो कोई भी पर्सन जो भी ट्रैवल करना चाहता है और उसके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्रेडिट लिमिट नहीं है, तो वो एक कार्ड के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकता है। उसके कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस रहते हैं ऑनलाइन, वो करके आपको कार्ड विद इन वीक डिलीवर हो जाता है। जबकि इसका बेस लिमिट 5000 रुपीज़ हो, लेकिन आप उसमें एडिशनल टॉपअप कर सकते हो और उतने लिमिट का आप बाहर जाके यूज़ कर सकते हो। और इसका जो भी रहेगा वो इंडियन रुपीज़ में ही रहेगा, और इसका 0 फॉरेक्स मार्कअप है, और इसका जो भी कन्वर्जन रेट रहेगा उसके ऊपर कुछ अमाउंट ही 0.01% या ऐसे कुछ एडिशनल पे करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जांपल आपको 90 रुपीज़ का यूरो है तो आपको कुछ 90.01 पे करना पड़ता है पर यूरो के अकॉर्डिंग। तो एक अच्छी बात हो गई। और दूसरा ये है कि इनका ऐप है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन किए, कितने इंडियन करेंसी में पैसे कट गए, या फिर आप फॉर एग्जांपल यूरोप में जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसीज़ है, तो आप वहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से करेंसीज़ में अभी आपको पे करना है, तो आपको दिखेगा कि अपना लिमिट क्या है अभी। ये एक अच्छी बात हो गई। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि जब भी आपके पास नियो का क्रेडिट या डेबिट कार्ड रहता है तो आपको पर क्वार्टर पर 3 मंथ्स ऑफ द ईयर आपको इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस मिल जाता है। आपको 2 रुपये पे करने पड़ते हैं, या अभी शायद उन्होंने कुछ नया सिस्टम चालू कर दिया है उसमें आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली वाउचर मिल जाएगा। आप लॉन्च में जाके कुछ खाना खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ आपको ड्रिंक्स करने या फिर जो भी है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है नियो का डेबिट कार्ड, जैसे कि मैंने बोला वो अभी तो अलाउड नहीं है पे करने के लिए, लेकिन ये प्रीवियसली अलाउड था। और नियो का आप DCB बैंक का लेते हो तो उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों भी अभी भी वैलिड है बाकी कंट्रीज़ में जाके पे करने के लिए या बाकी करेंसीज में पे करने के लिए। नियो का DCB कार्ड का मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेगा नियो का SBM कार्ड जैसे ही। फिर आता है स्केपिया का कार्ड। स्केपिया का कार्ड ये है, ये एक्चुअल क्रेडिट कार्ड है जो कि आपका क्रेडिट स्कोर चेक करके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से जो भी आपका लिमिट रहेगा उतने अमाउंट का लिमिट मिल जाएगा आपको। लेकिन एक बात है इसमें कि इसका टाइप स्केपिया का टाइप फेडरल बैंक के साथ है। जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले चेक किया था, तब तक के लिए जब आपके पास फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या फिर फेडरल बैंक का लोन हो या फिर फेडरल बैंक का किसी दूसरे कंपनी के साथ को ब्रांडेड कार्ड है वो आपके पास हो, तो आप स्केपिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। स्केपिया वाले लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे अभी रिसेंट स्टेटस नहीं पता उन्होंने उसको ओवरकम किया या नहीं किया, लेकिन स्केपिया का कार्ड मुझे सबसे अच्छा लगा अब तक के लिए। आप ये भी ऐप फ्रेंडली है और आप एवरी क्वार्टर 5000 रुपीज़ से ज़्यादा का कुछ भी इंडिया में या फिर बाहर खर्च करते हो तो आपको लॉन्च एक्सेस एनेबल हो जाता है, अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस।
नियो ग्लोबल और स्केपिया के कार्ड्स ये जहाँ पे भी वीज़ा का नेटवर्क हो 140 प्लस कंट्रीज़ में, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फिर आती है बात, आप जब भी ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली तो अब आप इंडियन कार्ड्स यूज़ कर सकते हो कि नहीं। बिल्कुल आप इंडियन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको इंटरनेशनल पेमेंट जो ऑप्शन रहता है वो इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आप इंडियन क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। इधर आप यहाँ से कुछ बुकिंग कर रहे हो होटल्स की या फिर कुछ वीज़ा का पेमेंट कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने बोला था, कुछ एडिशनल पैसे पर फॉरेन करेंसी पे करने पड़ते हैं और एडिशनल फॉरेक्स मार्कअप फी और उसके ऊपर GST भी लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपीज़ का कन्वर्टेड कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अराउंड 800,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं आपको, सब कुछ इंक्लूड करके। तो ये एक ध्यान रखिए। और जैसे भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं, आप ही कर रहे हो कि नहीं, या कोई मिसयूज़ कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कॉल करते। तो वो आपको कॉल, ऑटोमेटेड कॉल रहता है, वो आंसर करके प्रेस 1 या करना पड़ता है। तो इस मामले में थोड़ा बहुत आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो एक गड़बड़ हो सकती है। आपने जल्दी से कॉल उठा लिया और आपका इंटरनेशनल प्लान एक्टिव नहीं है तो आपको कुछ प्रीपेड कार्ड रहेगा तो 200 रुपीज़ ऐसे ही चले जाते हैं, या फिर पोस्ट पेड रहेगा तो कुछ अमाउंट चला जाता है आपका डायरेक्टली। तो ये एक बात ध्यान में रखिए। उस मामले में मुझे लगा कि ICICI बैंक अच्छी थी, उन्होंने मुझे मेल पे भी सेंड किया कि आपने जो भी अमाउंट ट्रांजेक्ट किया है अभी वो आप ही ने किया है या किसी और ने मिसयूज़ किया है इसके लिए। तो मैं मेल पे भी रिप्लाई कर पा रहा था जबकि मुझे कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर बात आती है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, कुछ पे कर रहे हो, कुछ सुपर स्टोर में जाके ख़रीद रहे हो, या फिर कार हायर कर रहे हो, या फिर फ्यूल स्टेशन पे कार या डीजल का पेमेंट कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके नॉर्मल डेबिट कार्ड है वो नहीं चलते, इधर प्रीपेड कार्ड चलते हैं। उसमें भी प्रीपेड कार्ड कभी कभी चलते नहीं है तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर आप स्केपिया वाला कार्ड या फिर अपना नॉर्मल कार्ड है वो यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान में रहे कि फॉरेन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट कार्ड ही यूज़ होते हैं, डेबिट कार्ड नहीं यूज़ होते हैं पेमेंट के लिए। और दूसरी बात ये रहती है कि फ्यूल स्टेशन पे या कार हायर करते हो, आप कार रेंट पे लेते हो तो आपका जो भी है वो एक्चुअल अमाउंट कट नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, आपका एक्चुअल अमाउंट फॉर एग्जांपल 100 यूरोज़ का हो रहा है तो वो 100 यूरोज़ प्लस उनका जो डैमेज का लिमिट रहेगा 500 या यूरोज़ या ऐसे, तो टोटल 600 यूरोज़ का वो होल्ड डाल देंगे आपके कार्ड के ऊपर। तो आपकी कार्ड की लिमिट 600 यूरोज़ के ऊपर होनी चाहिए, या फिर प्रीपेड कार्ड यूज़ करें तो आपके प्रीपेड कार्ड में 600 यूरोज़ होने चाहिए, तभी वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो वो वहाँ पे एरर दे देगा। तो होल्ड पे चला जाता है, मतलब क्या, उतना अमाउंट आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपका पेमेंट ख़त्म हो जाए, आपने फ्यूल भर दिया, फॉर एग्जांपल 10 लीटर्स का फ्यूल भर दिया, तो उसके बाद जितना भी अमाउंट होगा वो एक्चुअल में वो होल्ड से निकाल लेंगे और बाकी का होल्ड वो छोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस को अराउंड 7 दिन लगते हैं या फिर 15 दिन भी लग सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। तो रिसेंटली हम लोग एक जगह पे गए थे, एक कंट्री में गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने कार ली थी रेंट पे, और वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे कोई भी कार्ड नहीं चल रहा था। प्रीपेड कार्ड में जबकि बैलेंस हो उतना वो भी नहीं चल रहा था, फिर नियो का कार्ड भी नहीं चल रहा था, फिर स्केपिया का कार्ड भी नहीं चल रहा था, कुछ ना कुछ एरर आया था। फिर मैंने क्या किया, मेरा ICICI का जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड था, रूबिक्स करके क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो वो मैंने यूज़ किया और वो चल गया, सब सही से हो गया। लेकिन उनका वैलिडेशन के लिए कॉल आ रहा था जो कि मैं उठा नहीं पाया या फिर मैंने उठाया नहीं। फिर उन्होंने मेल कर दिया, मेल के ऊपर मैंने रिप्लाई कर दिया, उनका तुरंत कंफर्मेशन आ गया कि ओके ठीक है, फिर हम लोग ये जो भी अमाउंट है वो रिलीज़ कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो अमाउंट रिलीज़ करने के लिए वैलिडेशन कॉल आता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं स्केपिया को 1 नंबर दूंगा, थम्सअप भी दूंगा कि उनका जो भी पूरा UI है एप्लीकेशन, फिर उनका यूजेबिलिटी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्केपिया का कार्ड सही से यूज़ कर पाया। फिर यूजेबिलिटी के हिसाब से मुझे नियो का कार्ड बहुत अच्छा लगा। एक बात यह है कि कोई भी उसे अप्लाई कर सकता है 5000 रुपीज़ की FD करा के, और उसमें फिर टॉपअप जितना भी आपको चाहिए वो करा के। तो वो किसी भी पर्सन का क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते, क्रेडिट स्कोर के ऊपर नहीं रहता है, तो किसी को भी मिल जाएगा ये कार्ड ईजिली। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और फिर 3rd नंबर पे मैं ICICI का प्रीपेड कार्ड चूज़ करूँगा क्योंकि उसमें आपका नॉर्मल कार्ड है और उसमें बैकअप कार्ड भी है। फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में स्टे कर रहे हो, जैसे कि यूरोप में स्टे कर रहे हो या UK में स्टे कर रहे हो, तो एक
ट्रांसफ़र वाइज, जो कि अभी वाइज कहा जाता है, तो उस कंपनी का मल्टी करेंसी कार्ड आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं उसका लिंक और उसका फ़ोटो यहाँ पे वीडियो में डाल दूँगा। तो वो मुझे, जब भी मैं यूरोप में रहता था तब मुझे वो बहुत काम में आता था। और जब भी वो कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपका एक किसी भी कंट्री में, इधर यूरोपियन जहाँ पे भी आप रह रहे हो या फिर यूके में रह रहे हो, तो वहाँ के बैंक का एक आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है सेविंग्स का। वाइज के आपके जो भी अकाउंट ओपन होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप जिस भी करेंसी में अकाउंट ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल यूरो में या फिर पाउंड में, तो उसमें आप अमाउंट ऐड कर सकते हो और वहाँ पे किसी भी कंट्री में जाके आप पे करते हो तो तुरंत उस करंट जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा उसके ऊपर हिसाब से पे हो जाता है। दूसरा एक फ़ायदा ये है उस वाइज कार्ड का या फिर वाइज अकाउंट का, ये कि आप इंडिया में जब भी पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो वो बहुत कम रेट में ट्रांसफ़र कर पाते हो आप। मुझे बताओ कि आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर भी करो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ, तो उन्हें भी पता चले कि कौन कौन से कार्ड्स रहते हैं दुनिया में और कौन कौन से कार्ड्स कहाँ पे जाके कैसे यूज़ कर सकते हो।